Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is statistics and probability. Students, in the last video we have discussed about group frequency distribution table, and in our today's class we will discuss about another way of representing data, that is histograms. Dear students, the learning outcome of our today's class, that is at the end of this video you will be able to represent and interpret data using histograms. So before discussing the questions, let us first understand what is histogram. Now students, what is histogram? Yes, a histogram is the graphical representation of a frequency distribution in the form of rectangles with the class interval as bases and heights proportional to the corresponding frequencies such that there is no gap between two successive rectangles. सो आप क्लियरली देख सकते हो, जब मैंने क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है तो मेरे पास रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और उन रेक्टेंगल की हाइट क्या शो कर रही है मुझे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे. नाउ टू मेक इट मोर क्लियर, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट 1. क्वेश्चन क्या है बेटा? द डेली मिनिमम टेम्परेचर विच इज इन डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली फॉर 30 डेज ऑफ जून इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज एज अंडर. तो मेरे पास 30 डेज का डेली टेम्परेचर का डेटा गिवन है. आई नीड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल्स एज 24.0 to 25.5 एंड सो ऑन. मतलब 1.5 का गैप लेके आपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं. तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल जैसे हमने कल वाली क्लास में सीखा था उसी तरीके थे. तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो मैंने जो क्लास इंटरवल स्टार्ट किए हैं 24.0 से 25.5 तक, then 25.5 to 27.0, 27.0 to 28.5. दैट मीन्स वो 1.5 का गैप लेके मैंने क्लास इंटरवल्स बना दिए. और मैंने देखा यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है टेम्परेचर की वो 30.1 है. तो दैट मीन्स मेरा जो लास्ट क्लास इंटरवल होगा वो 30.0 से लेके 31.5 तक होगा. अब उसके बेसिस पे जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, टैली मार्क्स बना के फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया. तो अब इस टेबल की हेल्प से जो फर्दर क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल्सो प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम. अब इस टेबल की हेल्प से बेटा मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा. और फर्दर उसने पूछा है फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो वो तो आप यहीं से भी निकाल सकते हो. अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, और इंटरवल कौन सा है 25.5 टू 27.0. तो मैक्सिमम क्लास इंटरवल जो आपके पास आया 25.5 टू 27.0 जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. अब इस इंटरवल का क्लास साइज क्या है? हाँ जी, क्लास साइज का फॉर्मूला कल बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 27.0 माइनस 25.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.5. एंड सिमिलरली क्लास मार्क्स का भी फॉर्मूला बेटा कल बताया था मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, हाँ जी, होल डिवाइडेड बाय 2. तो 27.0 प्लस 25.5 कितना आ जाएगा मेरे पास 52.5 होल डिवाइडेड बाय 2. तो ये आ जाएगा आपके पास 26.25. तो दिस विल बी योर क्लास मार्क्स. अब मैं इस टेबल की हेल्प से हिस्टोग्राम बनाता हूँ. अब स्टूडेंट्स मुझे इस टेबल से हिस्टोग्राम बनाना है. तो हिस्टोग्राम का पैटर्न, पहले हम ग्राफ पे दो वैल्यूज प्लॉट करेंगे. तो वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी. अब बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कितने दिन सेम रह रहा है. तो डैट मीन्स मैंने पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया जैसे आपने ग्राफिक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में सीखा है. ओ एक्स एंड ओ वाई दो एक्सिस बन गई. एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर प्लॉट कर लिया. तो टेम्परेचर को देखो बेटा इंटरवल कैसे थे 24.0 टू 25.5. तो 24.0 देन 25.5 देन नेक्स्ट इज 27.0 एंड सो ऑन. अब आप क्लियरली देख सकते हो ग्राफ में कि पहला इंटरवल सीधा 0 से 24 तक है, बाकी तो 1.5 1.5 1.5 गैप है. तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में किंक लगाया. और वाई एक्सिस की तरफ फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम 13.
तो अकॉर्डिंगली मैंने 2 का गैप लेके अप टू 16 तक प्लॉट कर ली। अब मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बेटा कैसे बनता है, बस फर्स्ट इंटरवल 24.0 टू 25.2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। मुझे 24.0 से लेके 25.5 यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी हाइट होगी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2। अब नेक्स्ट क्या है 25.5 टू 27 कितनी है 13। तो अब ये 25 टू 27 तक ये कहाँ तक बनाना है मुझे 13 वैल्यू तक। तो जो ग्राफ पे आपका 13 होगा वहाँ तक पीक बनाना है मुझे इसका। तो ये सेकंड जो रेक्टेंगल बन रहा है दिस इज 25.5 टू 27.0। देन थर्ड 27 टू 28.5 फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। तो 9 कहाँ पे होगा 8 और 10 के बीच में। तो ये 27 और 28.5 का आ गया 9। फिर 28.5 टू 30.0। तो 28.5 टू 30.0 यहाँ पे कितना है 3। तो 3 इज बिटवीन 2 एंड 4। तो ये बन गया 28.5 और 30.0 और 30.0 टू 35.5 भी 3 है। तो इन दोनों की हाइट सेम रहेगी। तो ये पीक आ गया आपका 30.0 टू 31.5। अब आप इस हिस्टोग्राम से भी देख सकते हो आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला इंटरवल कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट हाइट जो आपके रेक्टेंगल की है वो किस इंटरवल में है 25.5 टू 27.0 जो हमने पहले भी लिखा था। इस इंटरवल का क्लास साइज कितना है, गैप कितना है दोनों में। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1.5 और इस इंटरवल का क्लास मार्क्स क्या है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 52.5 डिवाइडेड बाय 2 26। तो आप हिस्टोग्राम से भी जज कर सकते हो ये सब तीनों आंसर्स, या अदरवाइज आप फ्रीक्वेंसी टेबल से भी जो हमने पहले ही लिखा था वो भी लिख सकते हो। तो हिस्टोग्राम बनाने का पैटर्न याद रखो, कार्टेशियन प्लेन जैसे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में आपने सीखा था बिल्कुल उसी तरीके। एक एक्सिस पे आपने जिन वैल्यूज को प्लॉट करना है टेम्परेचर जो कि इंटरवल फॉर्म में होंगी, और दूसरी एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपने डिसाइड कर लेना है क्वेश्चन के हिसाब से कि उसकी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, उस हिसाब से मेरे को पॉइंट्स प्लॉट करने हैं यहाँ पे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ग्राफ गिवन होगा हमें, वहाँ से हमने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस एग्जाम्पल में मुझे ऑलरेडी हिस्टोग्राम गिवन है। इस हिस्टोग्राम के बेसिस पे मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लास साइज, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 15 बट लेस देन 30। अब बेटा सबसे पहले देखो हिस्टोग्राम के 2 वैल्यूज में गिवन है, तो क्लियरली आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे जो इंटरवल्स हैं वो मार्क्स के हैं, और जो वाई एक्सिस पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो अब देखो 0 to 5 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 5 में लाई कर रहे हैं उसकी हाइट कितनी मैक्सिमम पीक की 2। तो ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली 5 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, कहाँ तक है पीक 6। तो ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 to 10 के बीच में हैं। एंड 10 to 15 वाले कितने हैं, यस 4। सिमिलरली 15 to 20 इज ऑल्सो 4 एंड सो ऑन। ऐसे आप बाकी इंटरवल्स के मार्क्स पता कर सकते हो कितने स्टूडेंट्स हैं इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज क्लास साइज। तो इंटरवल का साइज कितना है। अब यहाँ पे तो सारे इंटरवल्स इक्वल हैं, तो क्लियरली देख सकते हो 0 से 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फर्स्ट का आंसर क्या होएगा, क्लास साइज इज 5, क्योंकि हर इंटरवल का जो गैप है वो 5 का है। देन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स। लेस देन 10 वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब लेस देन 10 में बेटा 0 to 5 भी आएगा, 5 to 10 भी आएगा। तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, 0 to 5 वाले कितने स्टूडेंट्स 2, और 5 to 10 वाले कितने हैं 6। तो लेस देन 10 में कितने आ जाएंगे 2 + 6 दैट इज 8 स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ जाएगा 8। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 15 बट लेस देन 30। 15 से ज़्यादा 30 से लेस, तो 15 से मोर 30 से लेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पीक के जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो मुझे ऐड करनी है।
तो 15 to 20 कितने हैं? 4। 20 to 25 कितने हैं? देखो हाइट कहाँ तक है? 8 तक, तो 8। देन 25 to 30 10 तक है हाइट, 10। तो अब 15 to 24, 20 to 25 8, 25 to 30 10, तो 4 plus 8 plus 10, टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास? 12 plus 10, दैट इज 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 और 30 के बीच में लाई कर रहे हैं। यही क्वेश्चन पूछा था उसने, मोर देन 15 बट लेस देन 30। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको ग्राफ गिवन होगा, हिस्टोग्राम गिवन होगा, हिस्टोग्राम से आपने वैल्यूज के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इस इंटरवल का साइज कितना है, एक इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, एंड सो ऑन।